बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जुम्मा मुबारक। गोल्ड को देखते हैं कि आज की डेट में यानी कि 18 अगस्त 2023 को गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। आज मैं इसको MT4 पर एनालाइज कर रहा हूँ बजाय ट्रेडिंग व्यू पे। तो H1 के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये वाला एक लेवल है 1894 वाला, ठीक है। ये वाला आप इसको 1893 450 भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1896 620 ये वाला जो एरिया है ये भी हमारा एक क्रिटिकल एरिया है। और अगर जोन की हम बात करें तो हमारा जो सेल जोन है ये स्टार्ट होता है 1902.150 से लेकर 1896.550 आप कंसिडर करें। ये वाला ये सारे का सारा हमारा सेल जोन है। प्रेजेंटली ये एरिया जो मैंने मार्क किया हुआ है ये ग्रे कलर का, ये सारे का सारा सेल जोन है। अब मौजूदा कंडीशन में गोल्ड जो है इसने 1894 का जो एरिया है यहाँ से सेल जो है ये स्टार्ट की हुई है। देखते हैं कि ये वाला जो लेवल है गोल्ड यहाँ से सेल को मेंटेन करता है या फिर प्राइस अप साइड को जाती है। अप साइड जो है अगर गोल्ड की प्राइस आपको 1899 पे मिले तो भी आपने गोल्ड को सेल करना है। बेहतर तो ये है कि आप हाई से इसको सेल करें। जब आप गोल्ड को हाई से सेल करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा होगा। अगर लो से सेल करेंगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस जो है वो डेफिनेटली बड़ा होगा। तो प्रेजेंटली 1894 से 1896 का जो एरिया है ये एक क्रिटिकल एरिया है। यहाँ से प्राइस जो है अपना सेल स्टार्ट कर सकती है। और अगर प्राइस इस एरिए को यानी कि 1894 और 1896 को अपसाइड को ब्रेक करती है तो फिर 1896 से लेकर 1902 का ये जो एरिया है ये सारे का सारा सेल जोन है। अगर प्राइस आज की डेट में आपको इस एरिए में मिले यानी कि 1896 से लेकर 1902 तो यहाँ से आपने कंफर्मेशन के बाद, अब कंफर्मेशन क्या है, सपोज देखें ये एक बाई की कैंडल बनी है, ये वाली जो डोजी टाइप कैंडल है, ठीक है। अब प्राइस कल क्या हुआ कि यहाँ से अप साइड को गई और फिर क्लोजिंग उसने डाउन साइड को दी, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन है कि बाई जो है ये बाई सेटअप जो है ये अब फेल हो चुका है और सेल जो है स्टार्ट हो चुका है और प्राइस जो है यहाँ से सेल जाएगी। इस किस्म की कंफर्मेशन के बाद आपने अपने एंड पे एंट्री लेनी है। अगर मैं देख रहा हुआ गोल्ड को तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर बता भी दूंगा। प्रेजेंटली जो हमारा सेल जोन है एक तो ये वाला सेल जोन है जो कि 1899 से लेकर 1893 तक का एरिया है। यहाँ से प्राइस जो है ये सेल पे आ सकती है। और प्रेजेंटली अगर आप देखें तो ये जो 1893 या 94 का एरिया है यहाँ से गोल्ड प्रेजेंटली डाउन आ रहा है। लेकिन बेहतर है कि आप अभी सेल ना करें और आप वेट करें कि गोल्ड 1896 से लेकर 1902 के एरिए में आए। अब अगर तो प्राइस आपको 1902 के एरिए में मिलती है और यहाँ पर कोई आपको सेल का एविडेंस मिलता है तो आप गोल्ड को सेल करेंगे और स्टॉप लॉस जो है वो 1908 होगा। स्टॉप लॉस 1908 होगा। अगर प्राइस यहाँ से सेल होना स्टार्ट हुई तो हमारा जो TP1 है, एक तो ये वाला एरिया बन रहा है 1892 वाला, लेकिन आप आई थिंक इसको TP1 कंसिडर ना करें। आप ये जो लो लगा हुआ है 1884 वाला, बल्कि 1885 जो है इसको आप कंसिडर करें, ये आपका TP1 होगा। और फिर इन केस प्राइस यहाँ से डाउन आती है यानी कि
रिवर्स होती है, तो जैसे ये मैंने आपको बताया ना 1885, तो फिर 1862 तक गोल्ड की प्राइस जा सकती है। आज कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है डॉलर के रिलेटेड, लेकिन फिर भी 1885 का जो एरिया है ये आपने ज़हन में रखना है। ये हमारा आज की डेट का टीपी होगा। अगर गोल्ड आपको 1902 के एरिए में मिला, इवन 1903 के एरिए पे भी मिला, और यहाँ से कोई आपको रिजेक्शन मिली और एक स्ट्रांग रिजेक्शन हुई, एक मोमेंटम कैंडल ने डाउनवर्ड अपना ट्रेंड जो है ये स्टार्ट किया, तो फिर आपने सेल लेना है। स्टॉप लॉस आपका 1908 होगा। लॉट साइज़ मिनिमल यूज़ किया करें 0.01, और स्टॉप लॉस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। स्टॉप लॉस इस बिज़नेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। स्टॉप लॉस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ऐसे लेट होता है तो होने दें, डोंट वरी। नेक्स्ट उसी दिन अगले घंटे में या अगले दिन आपको ट्रेड मिल जाएगी, और आपका ये जो लॉस है ये एटलीस्ट कवर हो जाएगा वेरी इजीली। लेकिन जब आप इसको इंश्योर नहीं करते स्टॉप लॉस को, तो फिर क्या होता है कि फिर आप स्टक हो जाते हैं और फिर आपका अकाउंट भी वॉश हो सकता है। इसलिए कंफर्मेशन के बगैर किसी किस्म की कोई एंट्री ना करें। अगर एक और पैटर्न के हिसाब से हम इसको देखें गोल्ड को, तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये एक बियर फ्लैग बन रहा है। ये यहाँ से अगर एक हम ट्रेंड लाइन डाउन लाइन साइड को लगाए ना यहाँ तक, ये देखें यहाँ से डाउन और फिर ऊपर। अब ड्राइंग करके ठहर जाए, मैं देखता हूँ कि मैं आपको ये बता दूँ। ये देखें, ये डाउन, ठीक है, यहाँ तक हम आ गए, और यहाँ से फिर अगर ये हम देखें तो फिर ये एक बियर फ्लैग बन रहा है। बियर फ्लैग अब कैसे बन रहा है कि ये इसका एक पोल बन रहा है। ये दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये फ्लैग का पोल बन गया, ठीक है। फिर मार्केट ने करेक्शन की, और पॉसिबल है कि यहाँ से फिर दोबारा 1885 तक प्राइस आ सकती है। और इन केस प्राइस मज़ीद डाउन गई तो मैं गोल्ड की प्राइस को 1862 तक देख रहा हूँ डाउन जाते हुए। अब देखते हैं ऐसे होता है या नहीं होता। प्रेजेंटली जो एक लेवल है 1862 वाला, यहाँ तक गोल्ड की प्राइस डाउन साइड को जा सकती है। लिहाजा अभी आप जल्दी ना करें। यहाँ से हम एक सेल ले सकते हैं, बट अगर यहाँ से हम सेल लेते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 1908 का होगा, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। इसलिए बेहतर है कि यहाँ से आप ना ही एंटर हों। अगर दोबारा प्राइस 1894 या 96, स्पेशली 96, यहाँ पर आपको गोल्ड की प्राइस मिलती है, तो यहाँ से आप सेल ले लें मिनिमल लॉट साइज़ के साथ 0.01 से, और स्टॉप लॉस 1908 होगा। फिर अगर प्राइस अप साइड को जाती है और इस एरिए में आपको प्राइस मिलती है 1899 से लेकर 1902, यानी कि 1896 से लेकर 1902 का जो एरिया है ये सारे का सारा सेल जोन है। और सबसे जो बेस्ट एरिया है वो 1896 से 1899 का है। यहाँ पर भी अगर आपको गोल्ड की प्राइस मिलती है तो आप गोल्ड को सेल करें। स्टॉप लॉस आपका 1908 होगा। मिनिमल लॉट साइज से आप ट्रेड लिया करें, अपनी इक्विटी के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट को आप इंश्योर किया करें। फॉरेक्स में प्रॉफिट वही करता है जिसकी इक्विटी स्ट्रांग होती है, अच्छी इक्विटी होती है, और लॉट साइज़ मिनिमल होता है। हाँ, अगर आपको जो जोन बताए जाते हैं वहाँ पे मार्केट मिलती है, आप एंटर होते हैं तो आप 0.02 का भी लॉट साइज़ ले सकते हैं। लेकिन जब आपका TP1 हिट होता है और आप ये समझते हैं कि प्राइस मज़ीद डाउन जा सकती है, तो हाफ ट्रेड आप कट कर दिया करें, और रिमेनिंग हाफ जो है उसको फिर आप अगली TP तक होल्ड किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।